नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तुम जिंदगी हो मेरी और उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। देव, माँ ये बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। रेखा जी, मैंने तो इसीलिए मना किया था कि अभी कुछ दिन और आराम कर लो। अब जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए रेखा जी ने कहा, देव, इसे इसके रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, कहकर देव देवी को उसके रूम में ले आया। देवी, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। जानती हो ना, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसने देवी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। देवी भी उसकी आंखों में देखती रह गई। उसने देवी को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। ऑफिस में जब वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? अचानक देवी को होश आया तो देव को अपने से अलग करते हुए गुस्साते हुए बोली, क्या बोलती? हाँ बोलो, क्या बोलती कि मैं यहाँ इस घर में किस रिश्ते से रह रही हूँ? उन्होंने तो बस मेरा मजाक उड़ाया है और आपने आपने क्या किया? मेरे पूरे वजूद का ही मजाक बना दिया। देव उसकी ओर आश्चर्य से देखता है। तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया? देवी, आपने ऑफिस में सबको ये क्यों कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, जबकि आपकी शादी रुचि दीदी से होने वाली है? आपने एक बार भी सोचा कि उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? देव, 1 मिनट, क्या बोला तुमने कि मेरी शादी किससे होने वाली है? देवी, रुचि दीदी से। देव, और तुम्हें ये किसने कहा? देवी, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम पड़ना चाहिए था क्या? देव झुंझलाते हुए बोला, अरे जो कुछ पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। देवी आश्चर्य से उसका चेहरा देखकर बोली, उस रोज माँ ने ही तो अपनी बहू बताया था उसे। देव को अब समझ में आ रहा था कि देवी को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने मजे लेते हुए कहा, रुचि को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बताऊंगा तो। देवी मन में सोची, क्या बोल रहा है? रुचि जी को कैसे बुरा नहीं लगेगा? वो इनकी होने वाली पत्नी है। देव मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? देवी ने ना में सिर हिला दिया। देव, अच्छा रुको, उसी से बुलवा लेता हूँ। उसने रुचि को फोन लगाया, फोन स्पीकर पर डाल दिया। हे रुचि, कैसी हो? रुचि, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और देवी कैसी है? देव, देवी ठीक है। अभी अभी मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था। रुचि, हाँ बोलो, क्या पूछना था? देव देवी की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं देवी से शादी कर लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज? रुचि, भला मुझे क्यों ऐतराज होगा, बल्कि मुझे तो और भी खुशी होगी। देवी मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देव उसकी ओर आंखें दिखाते हुए रुचि को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। अब बोलो, उसने देवी को इशारा किया। देवी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो देव ने अपने मोबाइल से रुचि की एंगेजमेंट की वीडियो निकालकर उसे देखने को दिया। लो, इसे गौर से देखना। वीडियो देखकर देवी की आंखें भर आई। देव ने हल्के गुस्से में कहा, अभी भाई याद है ना तुम्हें, बड़ी माँ का बेटा, उन्हीं के साथ रुचि दीदी की शादी हो रही है और तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। देव की बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने देव पर शक किया। उसका देव तो अभी भी उसी का ही इंतजार कर रहा था। यह देखकर देव घबरा गया और उसके करीब आकर पूछने लगा, क्या हुआ देवी, तुम इस तरह से क्यों रोने लगी? देवी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी देव, वो मुझे लगा कि सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। तुम इस वजह से मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? देव, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं नाराज नहीं होऊंगा, पर अब चुप हो जाओ, इस तरह से रोते नहीं हैं। उसकी आंखों को पोंछते हुए बोला, तो फिर उस रोज झूठ क्यों कहा कि तुम पहले से ही बुक्ड हो?
उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। पर वो तो कहीं से भी झूठ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बुक्ड हूँ। देव अब उसकी बात समझ गया तो उसके मज़े लेते हुए बोला। अब तो देवी फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वो उसे फिर से चुप कराते हुए बोला, पागल कहीं की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भुला कर किसी और से। बचपन में खेल खेल में जिस रिश्ते में हम जुड़े थे, मैं आज भी उसी रिश्ते में बंधा हूँ। तुम मुझसे भले ही दूर हो गई, पर एक पल के लिए भी मेरी यादों से दूर नहीं गई। देव आज भी अपनी देवी का ही है और हमेशा रहेगा। तुम नहीं मिलती फिर भी मैं बस तुम्हारा ही रहता। यह सुनकर देवी रोते हुए उसके गले लग गई। देव ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह फिर से दूर हो जाएगी। देवी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। देव, हाँ, कभी नहीं। यह सुनकर बाहर गेट पर खड़े विक्रम जी, जो कि देवी को देखने आए थे, उल्टे पांव लौटकर हॉल में आ गए। रेखा जी, क्या हुआ? देख लिए देवी को, ठीक है ना? विक्रम जी, हाँ वो ठीक है, पर रेखा जी, मेरे विचार से अभी के साथ साथ हमें देव की शादी की तैयारियां भी शुरू कर देनी चाहिए। रेखा जी, सच में? खुश होते हुए बोली। उधर देवी और देव जो उन लोगों के पास आ रहे थे, यह सुनकर बहुत खुश हुए और देवी शर्मा कर वापस अपने कमरे में भागी। यह देखकर रेखा जी ने नीचे से आवाज़ दी, अरे देवी, संभल कर। अभी और देव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सभी लोग कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गए। इधर रुचि भी मार्केट में आई। रुचि ने और देवी ने मिलकर साड़ियाँ और बाकी के कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए। देव भी साथ में था। देवी जब भी कोई साड़ी उठाती अपने ऊपर लगा कर देखती और देव से इशारे में पूछती, यह कैसी लग रही है। देव साड़ियों को देख देख कर कभी हाँ का इशारा तो कभी ना का इशारा कर रहा था। जिस साड़ी के लिए देव हाँ करता, देवी उस साड़ी को उठा करके साइड में रख देती और बुरा सा मुंह बनाकर कहती, नहीं, यह अच्छी नहीं है। और जिस साड़ी के लिए देव मना करता, उसे हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे से मिलाकर वाव का इशारा करती और उसे उठाकर अपनी दूसरी साइड रख लेती। ये सब देखकर देव चिढ़ने लगा कि देवी मेरी बताई हुई कोई भी साड़ी नहीं ले रही है, और वह मुंह फुलाकर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर देव वहाँ से निकलने लगा। रुचि देवी और देव की इन हरकतों को देख रही थी, तो उसने देवी के हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, देवी, देव को क्यों नाराज कर रही हो? अगर तुम्हें साड़ी नहीं भी पसंद है तो भी एक दो ले लो उसकी पसंद से। तभी देवी ने रुचि की तरफ एक आंख बंद करते हुए कहा, दीदी, मुझे सारी साड़ियाँ पसंद है और मैं वही सारी साड़ियाँ लेने वाली हूँ, पर अभी देव की शक्ल देखकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आप इन्हें जाने दीजिए, मैं इन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर रुचि ने सारा माजरा समझते हुए कहा, हाँ देवी, यह साड़ियाँ कुछ खास नहीं हैं। तुमने जो साड़ियाँ पसंद की हैं वाकई बहुत सुंदर हैं। इसमें से एक दो मैं ले सकती हूँ क्या? तभी देवी ने कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं। और देव उन दोनों की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ गया और वह फुर्ती से बाहर की तरफ चला गया। साड़ियाँ पसंद करने के बाद जब वो लहंगा सेलेक्ट करने के लिए करने लगी, तब देवी ने महसूस किया कि उसने देव को नाराज़ कर दिया। अब उसके साथ लहंगा कौन पसंद करवाएगा। जब रुचि ने लहंगा पसंद कर लिया तो देवी की बारी आई। देवी देव के बगैर लहंगा पसंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एक दो लहंगे देखे और रेखा जी से कहा, माँ, क्या मैं लहंगा बाद में पसंद कर सकती हूँ, कल या परसों? रेखा जी ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें ये लहंगे पसंद नहीं आ रहे? तो हम दूसरी शॉप पर चलते हैं। तभी रुचि ने उनके मनोभावों को समझते हुए कहा, आंटी जी, कोई बात नहीं, हम कल या परसों दोबारा आ जाएंगे लहंगे देखने के लिए। अभी हम मेरा ही लहंगा लेकर चलते हैं। और फिर देवी के कान में बोली, मुझे पता है, देव के बगैर देवी लहंगा पसंद नहीं करेगी, और मुस्कुरा दी। देवी भी शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लहंगा पसंद करने के बाद देवी और रुचि रेखा जी और विक्रम जी और मिस्टर एंड मिसेज मेहता के साथ ज्वेलरी पसंद करने गई।
रुचि के लिए मिस्टर एंड मिसेस मेहता ने काफ़ी सारी ज्वेलरी पसंद की और साथ ही साथ रेखा जी और विक्रम जी ने भी रुचि और देवी दोनों के लिए ज्वेलरी पसंद की। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मेहता ने एक नेकलेस देवी को पसंद करने को कहा। हमारी तरफ से देवी बिटिया के लिए भी एक नेकलेस पसंद कर लीजिए। देवी ने कहा, अंकल जी, आंटी जी, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम भी तो हमारी बेटी जैसी ही तो हो। तो क्या हम अपनी बेटी को एक नेकलेस तक भी नहीं दे सकते? मिस्टर मेहता ने कहा। तभी रुचि ने देवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, देवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम मुझे दीदी कहना, तो क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? सभी के कहने पर देवी भी मान गई और उसने अपने लिए एक नेकलेस और सेलेक्ट कर लिया। मार्केट में काफ़ी समय गुजरने के बाद सब लोग वापस घर आ गए। ऑफिस से वापस आने के बाद भी देव चिढ़ा हुआ था। उसने देवी का हालचाल पूछा और अपने कमरे में चला गया। देवी समझ रही थी कि दिन की बात पर देव नाराज है। सुबह जब देव ऑफिस जाने लगे तो देवी से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा। देवी ने कहा, देव, मैं ठीक हूँ। आप कंपनी का सारा काम आज ही करके आ जाइए। कल हमें मार्केट जाना है। दीदी ने तो अपना लहंगा सेलेक्ट कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी लहंगा सेलेक्ट करूँ जिसमें आप मेरी मदद करें। देव ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे कल ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कल घर नहीं रुक सकता। तुम अपना लहंगा खुद ही सेलेक्ट कर लेना। वैसे भी मेरी पसंद अच्छी नहीं है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लहंगा तो मैं आपकी पसंद से ही पसंद करूँगी, और दूसरी बात, लहंगे से मैचिंग शेरवानी भी पसंद करनी है हमें, इसलिए कल हम मार्केट जाएंगे। और यह कहते हुए देवी ने देव के माथे पर किस कर लिया। यह सब देखते ही देव ने अपने दोनों हाथों से देवी के चेहरे को पकड़कर उसके माथे को भी चूम लिया। मैं अपनी देवी के लिए हमेशा रेडी हूँ। मैं आज पूरा काम खत्म कर लूँगा। कल हम दोनों मार्केट चलेंगे और हम दोनों के लिए कपड़े खरीदेंगे। अगले दिन देव, देवी, रुचि, साक्षी, प्रमोद और रेखा जी ये सभी देवी के लिए लहंगा चूज करने के लिए चले गए। साक्षी, रुचि और देव ने मिलकर देवी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा लिया और प्रमोद और देवी ने मिलकर देव के लिए लहंगे से मैचिंग एक शेरवानी डिज़ाइन करने के लिए बोल दिया। फिर प्रमोद ने भी साक्षी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की। देव ने 5 हैवी साड़ियाँ पैक करवाई और साक्षी को देते हुए कहा, साक्षी जी, आपकी शादी पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, जल्दबाजी में कुछ हो नहीं पाया। यह साड़ियाँ मेरी तरफ से। और एक सोने की चैन अपनी पॉकेट से निकालते हुए साक्षी को थमाते हुए कहा, यह मेरी और देवी की तरफ से। साक्षी ने कहा, देव जी, इन सब की क्या ज़रूरत थी? पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे रखा है और 2 दिन पहले ही मैंने और प्रमोद जी ने मिलकर शॉपिंग कर भी ली है। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। जब कन्यादान का वक्त आया तो पंडित जी ने कहा कि कन्यादान के लिए वधू के पिता को कन्यादान के लिए आगे लाएं। इतना सुनते ही देवी की आंखों में आंसू आने लगे। कन्यादान कौन करेगा अब? तभी प्रमोद और मिस्टर मेहता दोनों एक साथ आगे आए और एक साथ बोले, मैं करूँगा देवी का कन्यादान। देवी ने दोनों की तरफ एक साथ देखा और मिस्टर मेहता और प्रमोद भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रमोद ने कहा, अंकल जी, आप रुचि भाभी का कन्यादान कीजिए। देवी का कन्यादान मुझे करने दीजिए प्लीज़। देवी मेरी बहन है और मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन का कन्यादान मैं स्वयं करूँ। अगर मेरी भी कोई सगी बहन होती और अगर मेरे पापा नहीं होते तो उसका कन्यादान मुझे ही तो करना होता। तो प्लीज़ यह सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिए। तभी देव ने कहा, 1 मिनट, कन्या कोई दान करने की चीज़ होती है जो आप लोग कन्यादान करेंगे? नहीं, मुझे देवी दान में नहीं चाहिए। माँ पापा, देवी मेरी जीवन संगिनी है, कोई वस्तु नहीं जो दान की जा सके, इसलिए यह कन्यादान वाला सिस्टम नहीं चलेगा। देवी के साथ में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उसको दान में लेकर उसका यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए प्रमोद तुम रहने दो। तभी प्रमोद आगे आता है और देवी का हाथ पकड़कर देव के हाथों में देता है और देव से कहता है, दोस्त, ये मेरी बहन देवी है जिसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है
और मैं यह चाहता हूँ कि मेरी देवी और तुम मिलकर समाज के लिए करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हुए खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, यही मेरी कामना है। देव और देवी की शादी हो जाती है। दोनों रेखा जी और विक्रम जी के पैर छूते हैं। उसके बाद दोनों मिस्टर एंड मिसेस मेहता के भी पैर छूते हैं और आगे बढ़कर देव प्रमोद को गले से लगा लेता है और प्रमोद भी देवी को गले से लगाकर खुश रहने का आशीर्वाद देता है। शादी के अगले दिन देवी जब तैयार होकर बाहर आती है तो देव देखता है कि देवी ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो देव ने पसंद की थी और उसे देखकर देव को बहुत खुशी होती है और देवी को कोई और देखे उससे पहले ही देवी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। थैंक यू सो मच देवी, तुमने मेरी पसंद का मान रखा और मेरी पसंद की गई साड़ी तुमने पहनी। थैंक यू सो मच देवी। देवी ने कुछ देर बाद देव को अपने से अलग करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, यह साड़ी आपके पसंद की नहीं मेरे पसंद की है। और दोनों हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।